Hello everyone. Today we are discussing the representation of graphs. Basically, we represents the graph in two types. One is adjacency matrix and one is adjacency list. So let us discuss what is adjacency matrix. Adjacency matrix is a way to represent a graph. It shows which nodes are adjacent to one another. ये बताता है कि कौन से nodes आपस में adjacent हैं. ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ स्क्वायर मैट्रिक्स. एक स्क्वायर मैट्रिक्स की मदद से वी रिप्रेजेंट अ ग्राफ. ग्राफ कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. है ना, दो टाइप के ग्राफ्स होते हैं. वन इज स्पार्स ग्राफ एंड अनदर इज डेंस ग्राफ. जब देर आर लेस नंबर ऑफ एजेस तो उसको क्या बोलते हैं, स्पार्स ग्राफ. और जब एजेस बहुत ज़्यादा होती हैं तो उसको बोलते हैं डेंस ग्राफ. जैसे कि कंप्लीट ग्राफ इज काइंड ऑफ डेंस ग्राफ. एडजेंसी मैट्रिक इज़ द बेस्ट फॉर डेंस ग्राफ. इसको अगर डेंस ग्राफ के लिए आप बना रहे हैं तो ये बेस्ट है, बट फॉर स्पार्स ग्राफ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. एडजेंसी मैट्रिक इज गुड सॉल्यूशन फॉर dense graph which implies having constant number of vertices. एडजेंसी मैट्रिक्स जो होता है ये अच्छा सॉल्यूशन है डेंस ग्राफ के लिए. इसमें ये क्योंकि कांस्टेंट नंबर ऑफ वर्टाइसेस रहते हैं तो मैट्रिक्स बनाना इजी रहता है, क्योंकि जितने वर्टेक्स हैं उतने बाय उतने का ही मैट्रिक्स बनता है. Adjacency matrix of an undirected graph is always a symmetric matrix, which means edges I, j implies the edge j, I. क्योंकि अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ है I, j, I एक ही है, मतलब I भी बोल सकते हैं उसको. नाउ लेट अस कंसीडर दिस अनडायरेक्टेड ग्राफ. ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है और उसी के साथ हमने एक एडजेंसी मैट्रिक्स बनाया है. देखिए कितने नोड्स हैं, 0 1 2 3 4 5. तो 5 नोड्स हैं तो देयर वुड बी 5 रोज एंड 5 कॉलम्स. और जिस जिस नोड से जिस नोड पे एज है वहाँ पे हम मार्क करेंगे 1, अदरवाइज वील मार्क 0. तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम 1. तो 1 से सिर्फ हमारे पास 4 पे है, तो 1 से 4 पे फर्स्ट रो में हम देखेंगे तो 1 से 1 0, 1 से 2 0, 1 से 3 0, 1 to 4 इज़ 1 एंड 1 to 5 इज़ 0. तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ एज होगी, जैसे 2 से 4 पे एक एज है और 2 से 5 पे एक एज है. फिर 3 से हम बात करें तो 3 से सिर्फ 5 पे एक एज है, 4 से 1 पे भी है, 2 पे भी है और 5 पे भी है, और 5 से 3 पे है और 4 पे है. तो इस तरीके से एडजेंसी मैट्रिक्स हमारा फिल होगा और बाकी सब जगह पे क्या फिल हो जाएंगे, ज़ीरोस फिल हो जाएंगे. ये जैसे हम देख रहे हैं तो इसमें जहाँ जहाँ रेड 1 लिखा हुआ है वो क्या है, वहाँ पे एज है, अदरवाइज एज नहीं है. इट इज़ काइंड ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना. सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब अगर हम हाफ भी इसको भर देंगे डायगोनली ऊपर हाफ भर देंगे या लोअर भर देंगे तो उसका मिरर इमेज ही बनेगा. इट इज़ इसीलिए इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स. The above graph represented undirected graph with the adjacency matrix representation. It shows adjacency matrix of undirected graph is symmetric. If there is an edge from 2 to 4, there is also an edge from 4 to 2. अगर 2 से 4 पे कोई edge होगी तो 4 से 2 पे भी edge होगी, right? Just like in this example, अगर 2 से 4 पे edge है तो 2 रो सेकेंड रो फोर्थ कॉलम में भी 1 है और फोर्थ रो सेकेंड कॉलम में भी 1 है, right? एडजेंसी मैट्रिक्स ऑफ अ डायरेक्टेड ग्राफ इज नेवर सिमेट्रिक. डायरेक्टेड होगा तो जिस नोड से जिस नोड पे जा सकते हैं सिर्फ वहीं पे 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा. तो इसमें क्या करेंगे हम, 1 to 4 आएगा 1, देन 2 to 4 आएगा 1, 2 to 5 आएगा 1, 3 to 5 आएगा 1 और 4 to 5 आएगा 1. बाकी सब जगह पे क्या आएगा, ज़ीरोज़. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फिल दिस. दिस इज एडजेंसी मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डायरेक्टेड ग्राफ. The above graph represents directed graph with the adjacency matrix representation. It shows adjacency matrix of directed graph which is never symmetric. अगर 2,4 पे है तो ज़रूरी नहीं है कि 4,2 पे भी हो, है ना. It indicates direct edge from vertex I to J vertex. अब adjacency matrix के क्या advantages हैं. एडजेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ इज़ वेरी सिंपल टू इम्प्लीमेंट. पहली चीज़ ये कि इसको इम्प्लीमेंट करना इज़ वेरी ईजी.
दूसरा है एडिंग और रिमूविंग टाइम ऑफ एन एज कैन बी डन इन ऑर्डर ऑफ वन टाइम, कॉन्स्टेंट टाइम में हम ये कर सकते हैं. सेम टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेक इफ देयर इज एन एज बिटवीन टू वर्टेक्स, और चेक भी करना है तो भी सेम टाइम में कर सकते हैं. इट इज़ वेरी कन्वीनियंट एंड सिंपल टू प्रोग्राम. इसकी प्रोग्रामिंग बहुत ईजी है. जो डिसएडवांटेज वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा मेमोरी ले लेता है, क्योंकि बड़े ग्राफ्स के लिए बहुत ज़्यादा मेमोरी ले लेता है. इट रिक्वायर्स ह्यूज एफर्ट फॉर एडिंग और रिमूविंग अ वर्टेक्स. एज ऐड करना रिमूव करना ईजी है, पर वर्टेक्स डिफिकल्ट है. वर्टेक्स के लिए पूरा एक रो कॉलम आपको लगाना पड़ेगा. इफ़ यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ ग्राफ इन डायनामिक स्ट्रक्चर, एडजेंसी मैट्रिक इज क्वाइट स्लो फॉर बिग ग्राफ्स, है ना. अगर डायनामिक टाइम पे कर रहे हैं तो वो स्लो हो जाएगा. नाउ let us come to second representation, which is adjacency list. Adjacency list is another representation of graphs. It is collection of unordered lists used to represent a finite graphs. Each list describes the set of neighbors of a vertex in the graph. Unordered list होती है, रिप्रेजेंट अ फाइनाइट ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है, और हर लिस्ट में नेबर्स का एक सेट होता है. एडजेंसी लिस्ट रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ मेमोरी. जो डिसएडवांटेज एडजेंसी मैट्रिक्स का है कि उसमें ज़्यादा मेमोरी लगती है, इसी में वहाँ पे क्या होता है, कम मेमोरी लगती है. इन एडजेंसी लिस्ट एन अरे ऑफ लिंक लिस्ट इज़ यूज्ड. इसमें क्या यूज़ करते हैं हम, अरे यूज़ करते हैं लिंक लिस्ट का, यानी कि कलेक्शन ऑफ लिंक लिस्ट नोड्स. साइज ऑफ द अरे इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वर्टाइसेस. जितने नंबर ऑफ वर्टेक्स होंगे उतना ही अरे का साइज लेंगे. यहाँ पे एक डायरेक्टेड ग्राफ है जिसके नोड्स है 5, तो हमको कितने साइज का अरे लेना है, 5 का अरे लेना है. 1 2 3 4 5 का हमने अरे ले लिया. अब 1 से, और हर अरे पे हर अरे के हर इंडेक्स पे क्या होगा, एक लिंक लिस्ट होगी. ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे क्या है, लिंक लिस्ट है कि वो किस किस से कनेक्टेड है. तो 1 किस किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है और 4 पे जा रहा है. ठीक है, तो 1 से क्या क्या आ गया, 2 3 एंड 4, और 2 से फिर क्या आया, 4 एंड 5. 3 से कौन कौन आ जाएगा, 1 2 एंड 5. अगेन 4 से कौन आएगा, 5, और 5 से कौन आएगा, 4. जिधर एरो है उधर ही आएगा. लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ. ये डायरेक्टेड ग्राफ का है. अनडायरेक्टेड का होता तो ये लिंक लिस्ट और भी बड़ी हो जाती, राइट. इन एडजेंसी लिस्ट एन एंट्री अरे आई रिप्रेजेंट्स द लिंक लिस्ट ऑफ वर्टाइसेस एडजेसेंट टू द ith वर्टेक्स. उस इंडेक्स पे जो नोड रखा हुआ है उससे कौन कौन से एडजेसेंट वर्टेक्स हैं उसकी एक पूरी क्या बन जाती है, लिंक लिस्ट बन जाती है. Adjacency list allows to store the graph in more compact form than adjacency matrix. Adjacency list अलाउ करता है ग्राफ को स्टोर करने में adjacency matrix से भी ज़्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में, यानी कि वो क्या करता है, मेमोरी को कम लेता है. It allows to get the list of adjacent vertices in order of one time. Adjacent vertex की लिस्ट बनाने का टाइम कितना टाइम लगता है, ऑर्डर ऑफ 1. नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एडजेंसी लिस्ट. इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ये आपने क्या समझ लिया, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं. इट इज़ नॉट ईजी फॉर एडिंग और रिमूविंग एन एज फ्रॉम या टू एडजेसेंट लिस्ट. एडजेंसी मैट्रिक्स में तो एज लगाना ईजी था, पर एडजेंसी लिस्ट में थोड़ा सा क्या है, डिफ़िकल्ट है. इट डज नॉट अलाउ टू मेक एन एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन इफ डायनामिकली चेंज ऑफ वर्टाइसेस नंबर इज रिक्वायर. ये भी ईजी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता अगर वर्टेक्स का नंबर डायनामिकली चेंज होता है तो. नाउ दिस इज ऑल अबाउट एडजेंसी मैट्रिक्स एंड एडजेंसी लिस्ट. वील कवर द नेक्स्ट इन नेक्स्ट lecture. Thank you so much for watching.